हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एवरेज स्पीड या औसत गति। बेसिकली औसत गति होती क्या है पहले उसकी बात करते हैं। देखो, एवरेज स्पीड, एक सेकेंड, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। अब एवरेज, मोस्टली एवरेज स्पीड पूछेगा। अब क्या है, डिस्टेंस कभी दे रखी होगी, कभी और टोटल टाइम दे रखा होगा। तो हम क्या करें, डिस्टेंस में टाइम का भाग लगा के आंसर निकाल लेंगे। पर फंडा क्या होगा, कभी ये क्या करेगा, टाइम गायब कर देगा, या ऐसा बोल सकते हैं ये फॉर्मूला में घुमा घुमा के बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको पता चल जाएगा। पहले एवरेज स्पीड याद करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल एवरेज स्पीड बराबर डी टी, डी टी, डी टी, एवरेज स्पीड बराबर डी टी, एवरेज स्पीड बराबर डी टी, एवरेज स्पीड बराबर डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम डी टी। ठीक है, अब क्या है, अब घुमा घुमा कर कैसे होगा मैं बताता हूँ। मोस्टली पूछेगा तो एवरेज स्पीड ही, पर जब टाइम गायब कर देगा ना तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे। यही फॉर्मूला है और हमेशा याद रखना। ठीक है, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देंगे। कभी डिस्टेंस गायब कर देगा तो टाइम इंटू स्पीड कर लेंगे, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, फॉर्मूला यही चलेगा, यही एस बराबर टी अपॉन टी। तो पहला क्वेश्चन है, एक बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और कुछ नहीं दे रखा, दूरी दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो डी टी, डी कितना है, डी मतलब डिस्टेंस 150 है, टाइम कितना है, टी मतलब 3 घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक धावक पहले 10 मिनट में 2 किलोमीटर और अगले 20 मिनट में 4 किलोमीटर, उसकी औसत गति पूछ ली, डी टी, डी टी, डी टी, डी टी। टोटल डिस्टेंस दे रखा, दे रखा है यहाँ पे 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 किलोमीटर, टोटल मिला के 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर हो गया। अब टाइम देखने कितना मिनट लगा, पहले इसको 10 मिनट लगा था, अब इसको 20, टोटल मिला के 30 मिनट। अब मज़े की बात क्या, ऊपर 6 किलोमीटर है, यहाँ पे 30 मिनट है। अब पेपर में या तो कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पेपर में किलोमीटर पर आवर भी पूछ सकता है, मीटर पर सेकेंड भी पूछ सकता है। हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, अब इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, जब 30 मिनट है घंटे में बदलने 60 का भाग देते हैं। 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, तो 6 1/2 तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। पहले किलोमीटर पर मिनट में था, अब किलोमीटर पर आवर में हो गया। अब बोल दो कि इसमें इसको मीटर पर सेकंड में बदलो, तो 6 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 6000 मीटर। बेसिकली 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते थे, 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दो, तो 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिखा तो 6000 मीटर। अब 30 मिनट है ना, मिनट की जगह कि मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट की जगह 60 सेकंड लिख दिया। तो काटा पेटी करके मीटर पर सेकंड, मतलब सवाल में जो डिमांड करेगा वैसे कर देंगे। ठीक है, ये तो बेसिक ज्ञान है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, जब मिनट को घंटे में बदला जाता है तो 60 का भाग दिया जाता है, ये बेसिक ज्ञान। ठीक है, अब ये सवाल, एक आदमी अपनी कुल यात्रा का आधा भाग 40 किलोमीटर और शेष आधा भाग 60 किलोमीटर गति से तय करता है, उसकी औसत गति बताइए। एक बात, तो इसमें टाइम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, कहाँ दे रखा, दूरी दे रखी है क्या, बेसिकली बिल्कुल नहीं दे रखी। पर एक बात, आधा भाग बोल दिया, तो आधा भाग मैं मान लूँ क्या, आधा भाग मतलब यूनिट में मान लो। जैसे कैसे, मान लो टोटल डिस्टेंस 2 है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2, तो डी का मान 2 मान लो, क्योंकि आधा आधा, बेसिकली आधा आधा तो एक ही होता है। पर हम एक नहीं मानेंगे, जब भी बोल देना आधा और आधा तो हम 2 मानेंगे। जब भी बोल दे 1/3, 1/3, 1/3, तो नीचे जो भी होगा, जैसे आधा मतलब 1/2, तो नीचे जो भी होगा उसको ही मान लो टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगी हमारी 2। अब नीचे चाहिए टाइम, अब टाइम कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो टाइम कैसे निकालना, हमारे पास एक ही है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम निकालना है तो ऐसा कर दो, टाइम बराबर ये स्पीड नीचे आ जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो ये 40 किलोमीटर चलता है आधा भाग, आधा का मतलब 1, 2 का आधा 1 ही होता है, तो 1/40, तो डी बराबर 1, एस बराबर 40, तो टाइम ऐसे आएगा। दूसरा टाइम देखते हैं, तो यहाँ पे 60 दे रखा है और अगला भी आधा ही है, तो 1/60, तो ये टाइम आएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 40 और 60 का 120 आएगा, तो ऊपर 3 यहाँ पे 2, अब कैलकुलेशन है, ऊपर 120 चला गया, ऐसे करके 48 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, एक ट्रेन, एक सेकंड रुकना, एक ट्रेन
2 घंटे 60 किलोमीटर की गति से और अगले 3 घंटे 80 किलोमीटर गति से चलती ट्रेन की औसत। मैंने क्या बोला, ऊपर डिस्टेंस होती है, नीचे टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, कहीं दे रखी है ना, आधे आधे की भी बात नहीं कर रखी है ना। तो क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस कैसे निकलते हैं, इसी फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला है ना, अब डिस्टेंस निकालनी है मतलब स्पीड और टाइम की गुणा करनी पड़ेगी। ये टाइम इधर से आ जाएगी, गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने गुणा कर दी। तो 60 की मैंने 2 के साथ गुणा की, 2 इंटू 60 तो 120 आ गया। यहाँ पे 3 इंटू 80 कर दिया। तो ऊपर टोटल डिस्टेंस आ गई, नीचे टाइम बहुत सारा टाइम दे रखा है, 2 घंटा 3 घंटा, टोटल मिला 5 घंटा 72 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है। अब ये सवाल देखो, इसमें क्या बोल रहे हैं, 1/3 भाग 1/3 भाग और 1/3 भाग वही है। तो मैंने 3 नीचे दे रखा है, तो मैंने इसको 3 गति में तोड़ लिया, 1 1 1। ये टोटल डिस्टेंस आ गई मेरी। ठीक है। अब क्या है, अब मेरे को देखना है टाइम बराबर क्या होगा। टाइम बराबर होगा, यहाँ पे देखो टाइम इधर गया, नीचे स्पीड आ गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम बराबर। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 1 यूनिट, और नीचे हमको स्पीड देखनी है तो 12। इधर 1 बट्टा इसका लिया पहले मैंने 1/60, फिर 1 मतलब 30 नीचे, तो 1/30 वही कैलकुलेशन की, उत्तर आ गया। ये सवाल और इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको एक सवाल, अब ये हमारा पूरा ऑलमोस्ट क्या, हाँ वो एक सवाल और करवा देता हूँ। अच्छा, एक मोटरसाइकिल सवार 45 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करता है, अगली 35 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताइए। एक बात तो औसत गति क्या होता है, डी कहता है 45 किलोमीटर और प्लस 35 किलोमीटर, पूरा 80 किलोमीटर हो गया। टाइम देखना है, यहाँ पे देखो 1.5 आवर दे रखा है, यहाँ पे 30 मिनट, यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा कर देते हैं। तो 30 मिनट है ना, उसको 60 से भाग देंगे तो आधा घंटा हो जाएगा। आधा घंटा मतलब 0.5, तो 1.5 घंटा और आधा घंटा हो गया 2 घंटा। तो यहाँ पे टोटल मिला के 80/2 घंटा। ठीक है। अब इसमें पूछा क्या, मीटर पर सेकंड पूछा है, तो 80 किलोमीटर की 1 किलोमीटर क्या होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 80 किलोमीटर की जगह जैसे 1 किलोमीटर 80 इंटू 1 80 तो होता है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 80,000 मीटर हो गए। पर नीचे क्या है, 2 घंटे। 2 घंटे को पहले मैं मिनट में तोड़ा, मिनट में कैसे तोड़ूंगा, 2 का 2, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 कर दिया। अब इसको वापस सेकंड में बदलूंगा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। तो देखो मिनट की जगह मैंने 60 सेकंड लिख दिया। तो ऐसे कर करके मेरा उत्तर आ गया ये। ठीक है। अब 2 सवाल है, ये थोड़े अलग पैटर्न से है, बाकी तो सेम ही था। ठीक है। अब 2 सवाल है, मतलब आप चाहो तो दोनों चीज़ें कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक तो आप अभी वाला लगा सकते हो बेसिक, या एक आप चाहो तो 2 फॉर्मूले याद कर सकते हो। 2 फॉर्मूले क्या, एक ये फॉर्मूला एक ये फॉर्मूला। कैसे लगेगा, जब दूरी आधी आधी बोल दे, जब बोल दे कि दूरी आधी है, तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। जब डिस्टेंस मतलब जब टाइम आधा बोल दे तो ये फॉर्मूला, जब दूरी आधी बोल दे तो ये फॉर्मूला, जब टाइम आधा बोल दे तो ये फॉर्मूला। ठीक है। अब लगाना कैसे, जैसे अभी कौन सा सवाल किया था, अभी कुछ एक सवाल किया था आधा, रुको मैं देखता हूँ। हाँ ये देखो ये सवाल, पर याद रखना आधा एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का आधा भाग 40 से और भाग आधा बोल दिया। तो मैंने अभी बताया था कौन सा फॉर्मूला, ये लगेगा कौन सा, 2xy x + y। तो देखो ये मैंने लगा रखा है। आप चाहो तो दोनों तरीक़े से कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप पहले वाला तरीका याद रखिए ताकि आपको कुछ याद ना करना पड़े एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 2 है, 2 की जगह 2, x की जगह का क्या दे रखा है, x की जगह यहाँ पे दे रखा है 40, y की जगह 60 और x + y मतलब 40 और 60 को जोड़ दो। तो ये देखो यहाँ पे देखो मैंने सारा कर रखा है, 2 × 40/60। देखो यहाँ पे भी 48 आ रहा था और पहले यहाँ पे भी 48 आ रहा था। आप चाहो वो कर सकते हो। अब टाइम आधा तो बोल दे, जैसे एक बस 40 किलोमीटर से आधे समय चलती है और आधे समय 60 किलोमीटर चलती है, तो एवरेज तो x + y/2, x क्या स्पीड ही है। ठीक है। स्पीड जोड़ के 2 का भाग लगा, 40 + 60 बटा 2। अब इस सवाल को बेसिक से करके बताता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आए। ठीक है। यहाँ चलता हूँ, 40 किलोमीटर आधा। अब आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। अब वापस यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर आधे समय में चलती है और आधे समय में ये चलती है। मान लो आधा समय मतलब 2 घंटा। मैंने जब भी बोला आधा कुछ भी बोल देना तो नीचे वाला मान लो मतलब 2 घंटा। अब डिस्टेंस कैसे निकाले, डिस्टेंस तो दे नहीं रखी है,
तो हमने आधा आधा मतलब 2 घंटा माना तो 1 घंटा आधा समय में वह 40 की स्पीड से चलती है और एक आधे समय में वो 60 की स्पीड से चलती है। देखो डिस्टेंस आगे, डिस्टेंस क्या होती है, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम होती है। यहाँ पे भी देखो टाइम इंटू स्पीड, ये डिस्टेंस ही आ रहा है। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला नीचे क्या, टोटल टाइम क्या होगा 1 और 1 2, तो आप करो 1 इंटू 60 1 इंटू 40 हो गया ऊपर और नीचे 2 50 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे भी देखो इसी फॉर्मूले से भी कहा गया, ये रहा देखो 50 किलोमीटर पर आवर। इसी के साथ आपकी एवरेज स्पीड की क्लास खत्म। जो भी डाउट हो, अगर किसी भी पैटर्न में डाउट हो तो बता दीजिए, आपको वापस सोल्व करा दूंगा। बाय।